व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हौदी और एसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हमारे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि हमारा जो कंप्रेसर है वो शोर क्यों करता है, उसके अंदर जो है आवाज़ पैदा होती है, उसका रीज़न क्या है। तो कंप्रेसर के अंदर से आवाज़ आना किसी एक वजह से नहीं होता, उसकी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। तो वो आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर किया करें ताकि जो है वो इन्फॉर्मेशन आप तक कंप्लीट पहुंच सके, कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसका जो वॉइस आती है वो किन वजूहत से आती है। जब हम कंप्रेसर ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं तो उन दो टाइम में हमारी जो कंप्रेसर आवाज़ करता है, और तीसरी वजह होती है हमारा कंप्रेसर रेगुलर आवाज़ करता है। और इसके अलावा जो चौथी वजह होती है कि हमारा कंप्रेसर जो है वो कभी कभी आवाज़ देने लगता है और कभी कभी जो है बिल्कुल स्मूथ चलता है, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमें पता भी नहीं है हमारा कंप्रेसर जो है वो चल रहा है। तो जब हम ऑन करते हैं एक आवाज़ उस टाइम पर जो है वो हमारा कंप्रेसर पैदा करता है, तो वो इसलिए होती है कि जब इसके अंदर जो मोटर लगी होती है, जब आप सप्लाई ऑन करते हैं तो वो एकदम से स्टार्ट लेती है। तो स्टार्ट लेने के साथ क्या होता है कि बाज़ औक़ात उसका बेस का स्प्रिंग जो है वो डैमेज हो जाता है। तो बेस का स्प्रिंग कहाँ लगा होता है, वो इसके नीचे लगा होता है, जो इसकी हल्की फुल्की वाइब्रेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह जो हमारा कंप्रेसर इसके अंदर जो मूव कर रहा है, ये आप मूवमेंट देख सकते हैं। ये किस वजह से है, ये इसी वजह से है कि हमारे कंप्रेसर जो है इसके अंदर एक डोम, ये हमारा जो डूम है इसको डूम बोलते हैं, ये वाला कवर, और इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, उसके अंदर पिस्टन लगा होता है, नीचे मोटर लगी है। तो मोटर जो है वो इसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा एक वेट जो है वो लगा होता है, और ये जो है 3 या 4 स्प्रिंग के ऊपर जो है हमारा स्टैंड बाय होता है पूरा सिस्टम। तो जब हम कंप्रेसर ऑन करते हैं तो एकदम से एक वाइब्रेशन पैदा होती है, ठीक है। उस वाइब्रेशन से क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर जो है वो आवाज़ देता है। तो आवाज़ कहाँ से आती है, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको इसको जो निकाल के आपको स्प्रिंग दिखाता हूँ कि वो किस तरह जो है वो मूवमेंट करते हैं। ये हमारी मोटर जो है वो किस तरह उस पर स्टैंड होती है। तो अभी हम जो इसको अंदर से निकालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखें, हमारे पास जो मोटर होती है वो इन जो है वो स्प्रिंग के ऊपर जो है वो स्टैंड होती है, यहाँ पे खड़ी होती है। तो इन स्प्रिंग के अंदर बाज़ों का जो है वो कोई डैमेज हो जाता है। जब स्प्रिंग डैमेज हो जाता है तो उस साइड के जो मोटर है, कंप्रेसर है, ये हमारा जो रोटर है और उसकी जो बॉडी है, योक वगैरह, उस साइड पे झुक जाती है। तो झुकने की वजह से जब कंप्रेसर हम स्टार्ट करते हैं तो कंप्रेसर हमारा अनबैलेंस होके जो है वो वाइब्रेट करता है और काफ़ी ज़ोर से जो है वो बॉडी के डोम के साथ टकराता है, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। और कुछ लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि जैसे हमारे कंप्रेसर के अंदर कुछ टूट गया है, तो उसमें जो है वो स्प्रिंग ही टूटा होता है। तो वो कंप्रेसर जो है वो रिपेयर हो सकता है आसानी से। आप किसी भी जो है वो कंप्रेसर की शॉप पे लेके जो है वो जा सकते हैं, कंप्रेसर आप उसे रिपेयर करवा सकते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है वो स्प्रिंग टूट जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो कम वाइब्रेशन करते हैं, एक वो जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करते हैं और आवाज़ देते हैं, उनका ये स्प्रिंग जो है वो टूट जाता है। और जो कम जो है वो वॉइस करते हैं, नॉइज़ करते हैं, वो उनके जो है ये मोटर होती है, ये जो इनकी बेस बनी होती है, बाज़ औक़ात जो है वो कहीं आप शिफ्ट करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर सिस्टम को, तो ज़ोरदार झटका लगने से आपका जो मोटर है वो इन स्प्रिंग से उतर जाती है, ठीक है। तो जब उतर जाती है तो वो होती तो इनके ऊपर ही है, लेकिन वो आगे पीछे होती है। जब आप उसे चलाते हैं तब भी वो वॉइस करती है, लेकिन टूटे हुए स्प्रिंग से कम आवाज़ करती है। तो इसकी भी जो है वो ये रीज़न है कि इसका जो है वो ख़राब होने से भी आवाज़ करती है। और बाज़ औक़ात जो है वो आपका कंप्रेसर जो है ख़राब भी नहीं होता, यानी कि स्प्रिंग भी ठीक होता है, आपने कहीं शिफ्ट भी नहीं किया होता, तो एकदम से आवाज़ जो है वो आती है जब मोटर स्टार्ट होती है। तो उसका क्या रीज़न होता है, तो मैं अभी इसको जो है वो उसके ऊपर रखता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझा सकता हूँ कि आप जो है आपका कंप्रेसर जो है वो आवाज़ क्यों देता है जबकि आपके स्प्रिंग भी नहीं टूटे होते। तो होता क्या है कि जब बाज़ औक़ात वोल्टेज जो है वो कम होते हैं, तो वोल्टेज कम होने की वजह से हमारी मोटर जो है वो
स्पीड जो है वो कभी लो करती है, कभी हाई करती है, तो उससे एक जो है वो वाइब्रेशन पैदा होती है। तो इस तरह की ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह बाज़-औक़ात हमारा कंप्रेसर जो है वो आवाज़ करता है। तो उसमें आवाज़ पैदा होने की वजह क्या है कि नीचे जो मोटर होती है, मोटर का हमारा जो स्टेटर होता है, स्टेटर जो बॉडी के साथ लगता है, तो इस वजह से हमारा कंप्रेसर जो है वो आवाज़ पैदा करता है। तो इसका यही हल है कि अगर आपका मोटर जो कंप्रेसर बॉडी का रेगुलर आवाज़ कर रहा है इस तरह से, तो आप क्या करें कि इसकी जो है वो वोल्टेज बरकरार रखने के लिए स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करें या जो है वो वोल्टेज को पूरा करें। तो अक्सर जब भी आपका कंप्रेसर कम इस तरह आवाज़ करे तो आप चेक कीजिएगा आपके वोल्टेज जो है वो कम होंगे, तो जिस वजह से इस तरह का कंप्रेसर जो है वो आवाज़ करता है। तो बाज़ औक़ात होता क्या है कि इसका पिस्टन का जो है वो बैलेंसिंग प्लेट वगैरह टूट जाती है, तो उस वजह से अनबैलेंस होके भी हमारा कंप्रेसर जो है वो आवाज़ देने लग जाता है। तो जब अनबैलेंस होता है तो ये इस तरह जो है वो आगे पीछे मूव करता है। पहले जो है वो वाइब्रेशन इस तरह होती है जब वोल्टेज कम होते हैं, जब बैलेंसिंग प्लेट टूटती है तो वो इस तरह की आवाज़ देता है। तो वो भी इस साइड पे जो हमारा बैक साइड से कंप्रेसर का ये वाला पार्ट है वो इस बॉडी के साथ टच करता है, तो इस वजह से नॉइज़ पैदा होती है। तो इसमें जो वोल्टेज की वजह से शोर होता है उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपका कंप्रेसर के इंटरनली अगर कोई स्प्रिंग टूट गया है, कोई पार्ट टूट गया है जिसकी वजह आवाज़ कर रहा है, तो आपको कंप्रेसर जो है वो इस तरह कट करवा के उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपने एयर कंडीशन के अपना रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को रिपेयर करवा सकते हैं। आपका सारा कंप्रेसर जो है वो ज़ाया नहीं होता, कोई एक आधा पार्ट जो है वो ख़राब होने से इस तरह का फॉल्ट आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।